नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पे, जहां हम आपको देने की कोशिश करते हैं खबरें, पर्दे के पीछे वाली खबरें, ऐसी खबरें जिसमें सच्चाई है, सत्य है, सच्चाई है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के आपके सामने आया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक आंधी सी चली कुछ दिन पहले, एक आंधी सी चली। वो आंधी तब्दील हो गई एक तूफान में, जिसमें तूफान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए लोग। वाह! तूफान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए लोग, ज्यादातर जेनजी। ये तूफान, कौन से तूफान की बात कर रहा हूं मैं? एक ऐसा तूफान जो अभी तक देखा नहीं गया। एक भले आदमी ने यूएस में बैठ के, अमेरिका में बैठ के एक मुहिम चालू की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। चालू करने वाले अभिजीत दीपके। आप देखिए, कुछ चंद दिनों के अंदर उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी, सोशल मीडिया में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इंस्टाग्राम पे उनके पास अभी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है बीजेपी। उनके पास इसके आधे भी नहीं है। बताइए आप, इसका कारण मैं आपको कई बार बता चुका। क्यों ये ऐसी आग सी लगी और ये क्यों फैली चारों तरफ? निराशा, जेन जी के अंदर निराशा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब मिलके एकदम से वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखने लगा। सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर लोगों में एक डिमांड उठी, खासतौर से जेनजी में, कि इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना दी जाए। ये अभिजीत दीप के नहीं बोल रहे, मैं फिर बोलूं, ये डिमांड उठी इस देश के अंदर। और उसी को देखते हुए एक हरियाणा के लॉयर हैं, द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ के बता रहा हूं। द हिंदू अखबार, आप जानते हो तो, अंग्रेजी का अखबार है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अखबार है। उनके यहां एक रिपोर्ट छपी। वो रिपोर्ट थी कि एक लॉयर है सुधीर जाखड़, रहने वाले हैं पानीपत हरियाणा के। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ईसीआई को अप्रोच करा या एप्लीकेशन दी कि उनको पार्टी को रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रजिस्टर करने दिया जाए। उन्होंने अप्रोच कर लिया। किसको? उन्होंने अप्रोच करा ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उनका कारण क्या था? वो क्या बोलते हैं, जाखड़ साहब ये बोलते हैं कि क्योंकि अभिजीत दीप के, जो कि इसके एक तरह से कर्ता धर्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ये एप्लीकेशन मूव कर रहा हूं कि इसको रजिस्टर करा जाए। पता नहीं रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, पर मैं ये जानता हूं कि इसके बाद में जो कहानी अब चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो सरकार को हिला रही है बिल्कुल। सबसे पहले मुहिम छेड़ी उन्होंने जब नीट का पेपर आउट हुआ। नीट आप जानते हैं जिससे डॉक्टर्स बना करते हैं, नीट का पेपर आउट हुआ। उसके बाद आप देखिए सीबीएसई का भी कांड हो गया। कितने लफड़े हुए हैं सीबीएसई रिवोल्यूशन के अंदर, कितने रिजल्ट के अंदर लफड़े हुए हैं। ये युवाओं का आक्रोश है, जो ये मैं बोलूंगा आग जो है वो उसकी लपटें हैं वो फैलती जा रही हैं। संभालने का तरीका मुझे पता नहीं क्या है सरकार के पास। कभी तो ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसको एक्स बोलते हैं अब। उन्होंने नया अकाउंट चालू कर दिया जिसका नाम रखा कॉकरोच इज बैक, मतलब कॉकरोच वापस आ गया। उन्होंने इंस्टाग्राम उनका हैक करने की कोशिश करी, शायद कुछ घंटे कुछ दिन वो कर भी पाए, पर उसको वापस पा लिया कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने।
ऐसी लपटें जिसके अंदर मैं बोलूँगा आज की सरकार, मतलब सरकार जो है मोदी जी की सरकार, उसको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। आप देखिए, वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी इन एग्जाम्स की? वो थी धर्मेंद्र प्रधान की। वो मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, कि उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसके लिए पिटीशन हुआ। उस पिटीशन के अंदर लोगों से कहा गया इसको, पिटीशन को साइन करिए। और जब तक मैं आपके सामने बोल रहा हूं तब तक करीब 7.5 से 8 लाख लोग उस पिटीशन को साइन कर चुके हैं। यही तो डर है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये कहां से उभरी और उभरते इसने आग लगा दी। दूर बैठा हुआ एक आदमी सोशल मीडिया के ऊपर व्यंग्यात्मक रूप में, सटायरिकल मूव के अंदर ये उन्होंने डाला था, और आज देखिए क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गई बात। इसके कारण और भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। जॉब्स कहां हैं, नौकरियां कहां हैं? अगर मैं CMI स्टडी देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों की, तो 6.5 से 7% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में। और सबसे ज्यादा, दूसरी स्टडी को रेफर कर रहा हूं, CMI की नहीं, दूसरी स्टडी को रेफर कर रहा हूं, सबसे ज्यादा संकट है 19 से लेकर 25 साल वालों में। यही तो जेन ज़ी है। सबसे ज्यादा संकट है नौकरियों का। तो उन्होंने एक तरह से नब्ज पकड़ ली अभिजीत दीपके ने, कि आजकल के स्टूडेंट्स किस बात पे नाराज हैं। पेपर लीक, नौकरी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर। अब आपको दूसरा आंकड़ा भी दे देता हूं जो आपको और समझ में आएगा। लोग बार बार बात करते हैं, निर्मला ताई भी बात करती हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि भाई रुपया, डॉलर गिरने से, बढ़ने से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डॉलर बढ़ने से हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? अरे फाइनेंस मिनिस्टर जी, अंतर बहुत पड़ता है, क्योंकि हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो जब आयात करेंगे हमें पेमेंट देना पड़ेगा डॉलर के अंदर। जब हम डॉलर में पेमेंट देंगे, अगर डॉलर 96 के आसपास पहुंच गया, बीच में 97 भी टच करने वाला था, RBI ने पैसा फूंका, तब जाके वो 95.96 96 के आसपास आ गया, फूंका। उसके बावजूद डॉलर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। तो आप जब आयात करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा आयात? ये तो सिंपल लॉजिक है। आज आप चले जाइए, मैं बोलता हूँ ग्रोसरी स्टोर में आप पाएंगे सामान महंगा है। खास तौर से तेल को देखिएगा, रिफाइंड ऑयल को, जो 65% रिफाइंड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आयात करते हैं 65%, तो आपकी हेल्थ पे अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, महंगा तो होना ही है। दूसरी बात, क्रूड ऑयल, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गिरी, पर हिंदुस्तान में वो बढ़ी। क्यों? जब नीचे गिर रही थी दुनिया भर में, तो हमारे यहां बढ़ रही थी। उसका कारण भी डॉलर है। कई जगहों पे डॉलर की कीमत करीब, सॉरी माफी चाहूंगा, उसकी कीमत क्रूड ऑयल की 95 से 98 के आसपास मानिए आप, 97-98 के आसपास मानिए डॉलर पर बैरल। तो पहले 104-105 थी, उससे तो नीचे आए ना आप। आपको फायदा मिला क्या? हिंदुस्तान में बैठे हुए आदमी को फायदा मिला क्या इसका? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, नहीं मिला। क्योंकि उसमें भी, और इसके ऊपर हड्डी पूरी और बोलते हैं, अभी भी 600 से 700 करोड़ का नुकसान कंपनियां उठा रही हैं एक दिन में। तो क्या आप तो और पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते देखेंगे? पता नहीं, नीचे आने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं नीचे आने चाहिए। आपके लिए खुश खबरी है, नीचे आएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं, जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा भी बढ़ता है, उसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज होती है। तो मुद्रास्फीति दर तो बढ़नी तय है, ये आप मान के चलिएगा। इस देश के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स तो पहले ही 8.3 के आसपास आया था अप्रैल का। अब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मान के चलेगा ऊपर आएगा। कई इंडस्ट्रीज को अंतर पड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनकी सप्लाई चेन बिगड़ गई, उनका एक्सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ना इंपोर्ट प्रॉपर हो पा रहे हैं।
क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है, उसका भी असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैं आपसे बोलूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी जो कि कई मुद्दे ऐसे उठा रही है जिसको सुन के कई बार हंसी भी आती है, कि हमारी पार्टी के अंदर ये जो पार्टी है इसमें वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब सुस्त और जिनके पास नौकरी नहीं है, वो लोग इसके पार्टनर बने। आप देखिए किस तरह का मुहिम छेड़ा है और ये मुहिम क्या बन गया, आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।